आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति तथा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस श्री सूर्यकांत जी, सभागार में उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्तिगण, केंद्रीय विधि एवं कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस श्री अरुण पल्ली जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तथा जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री संजीव कुमार, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति तथा लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की चेयरपर्सन जस्टिस श्रीमती सिंधु शर्मा जी, सभागार में उपस्थित नॉर्दर्न जोन के विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीश गण, सभी न्यायमूर्ति, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, श्री प्रतीक शर्मा जी, सेना सीएपीएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त सेना के माननीय अतिथिगण, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, मैं बात शुरू करूं उसके पहले श्री अरुण पल्ली जी को हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन में मैं कहूं कि मुख्य भूमिका निभाई है। और जो तिथि चुना है, मैं समझता हूं कि बात शुरू करने के पहले कारगिल में शहीद अपने उन सेना के वीर जवानों के शौर्य को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। 890 केंद्रीय कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, वे लागू हो गए और उसका लाभ आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अनेक नागरिकों को मिला। बच्चों के शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। सफाई कर्मचारी एक्ट के द्वारा सफाई कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित किए गए। दलित भाई बहनों पर अत्याचार रोकने के लिए जो कानून था वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। माइनॉरिटी एक्ट प्रभावी हुआ। देश के अन्य राज्यों में लेबरर्स माने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट वो भी लागू हुआ। उसके सभी उपनियम इम्प्लीमेंट किए गए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। इसके अलावा सैनिकों और आदिवासियों के कल्याण के लिए भी अनेक कानून लागू हुए हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश के सभी नागरिकों के बराबर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी अधिकार मिला। समता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित होने की ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा। भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है। न्याय प्रदान करने का एक पहलू यह भी है कि सभी नागरिकों को न्याय तक पहुंच मिल सके तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्याय सबसे करीब व्यक्ति तक पहुंचे जो इसका सबसे अधिक हकदार है। सभी नागरिकों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश की संसद ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 पारित किया था, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम लीगल सर्विसेज प्रदान करना था और ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न होना पड़े। केंद्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज और राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी संविधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने का समर्पित भाव से प्रयास कर रही हैं। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल एड, लीगल अवेयरनेस, लोक अदालत के अलावा
पीड़ितों के लिए मुआवजा भी सुनिश्चित कर रहा है। वंचित समुदाय को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय चला रहा है। आउटरीच प्रोग्राम कमजोर वर्ग जैसे ट्रांसजेंडर, सीनियर सिटीजन, आपदा पीड़ितों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित कर रहा है। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के विभिन्न कार्यक्रम जैसे लीगल सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक, चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से डिजास्टर विक्टिम के लिए लीगल सर्विसेज तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी सेवाओं की योजना को लागू किया जा रहा है। जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिक द्वारा भी विचाराधीन कैदियों और दोषियों के लिए कानूनी परामर्श तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है तथा युवाओं में संवैधानिक मूल्यों और कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों तथा कॉलेजेस में लिटरेसी क्लब चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वावधान में 4 नई योजनाओं डॉन, जागृति, आशा तथा साथी की शुरुआत की है। इसके विस्तार में मैं समझता हूं कि जाने की जरूरत नहीं है। अनेक लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और अगर आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2025 के दौरान अब तक जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं के अंतर्गत लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके हैं। मैं समझता हूं वंचित वर्गों के अलावा हमारे समाज के 2 अन्य महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिन्हें विशेष रूप से आवश्यकता थी और मैं समझता हूं कि इसी निमित्त ये कॉन्फ्रेंस आज यहाँ रखी गई है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मत है कि सेना के जवानों और आदिवासी समुदाय के सदस्य हमारे देश के ऐसे अंग हैं जिन पर हमें कानूनी सहायता प्रदान करने, उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के संबंध में जितना अधिक ध्यान यह देश दे सकता है मैं समझता हूं वो देना चाहिए। अब दुखद स्थिति ये थी कि सेना का जवान यहाँ अपनी जान तो दे सकता था लेकिन एक झोपड़ी नहीं बना सकता था। अनेक शहीद सैनिक जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी लेकिन कानूनी रूप से उसका हकदार नहीं था। तो एक सैनिक सहायता सेल जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट में श्रीनगर और जम्मू के बनाने का फैसला हम लोगों ने किया और ये तय किया कि जो सैनिक या आर्म्स या सीएपीएफ के जो लोग जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनके जो प्रशासनिक कार्य हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं, उनके लिए एक सेल गठित करने का फैसला किया है और अधिकारियों को चिन्हित भी कर लिया गया है। और एक उसी में सेक्शन ये होगा जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, देश के दूसरे हिस्सों में सेना में हैं या सीएपीएफ में हैं, उनके परिवार की समस्या को चाहे वो पुलिस से संबंधित हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, ये सेल उसको हल करने में पूरी मदद करेगी। एक डेडिकेटेड पोर्टल बनने का काम प्रारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम ये भी जानते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में 14 साल तक लागू नहीं था। 2019 के बाद ये संभव हो पाया। जल, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है। 2019 के बदलाव के बाद उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हुआ। असेंबली में सीटें उनके लिए रिजर्व की गई। सालों से उपेक्षा और भेदभाव के शिकार लाखों आदिवासी, इतिहास में पहली बार भारत के संविधान से बराबरी का हक उन्हें मिला। आरक्षण सहित अन्य व्यवस्थाएं उन्हें मिली। हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठ प्रज्ञा उपजीवंती। न्याय द्वारा एक व्यक्ति जो अत्यंत असहाय है वह भी सबसे बलवान को परास्त कर सकता है। उसे आज मैं जम्मू कश्मीर में फलीभूत होते हुए देख रहा हूँ। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर तथा देश के सभी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज से मेरा आग्रह होगा कि उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए
सेना के जवानों, आदिवासी समुदाय, वंचित और कमजोर वर्गों के पास हर संभव कानूनी सहायता समय से पहुंचे ताकि उनका जीवन सुगम हो सके। मैं माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी, सुप्रीम कोर्ट के अब सभी माननीय न्यायमूर्ति, विभिन्न हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस या बाहर से आए सभी न्यायमूर्तियों और अपने मित्र और भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी का हृदय से जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आयोजन हुआ है निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक आयोजन है। देश में आने वाले दिनों में इसका जो असर दिखेगा मैं समझता हूं वह निश्चित रूप से शुभकारी होगा। मुझे विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ रही चुनौतियों के समाधान के साथ साथ आम नागरिकों को संविधान में अपने अधिकारों से परिचित कराने के लिए आवश्यक इंटरवेंशन पर चर्चा होगी। मैं एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश, माननीय मंत्री जी और अरुण पल्ली जी को विशेष रूप से बधाई देते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं।